सो हेलो गाइस, आप लोगों के क्लास 10th के टर्म 1 इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी का आंसर की जो कि ऑफिशियली है अप्रूव बाय सीबीएसई, उसके रिगार्डिंग ही और जो है ये स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है टीचर्स को, और उसके बेसिस पे टर्म 1 के आंसर की, जिससे कि आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगी कितने आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो ये टोटल आपका 90 मिनट्स का होना था पेपर, और जो है 40 मार्क्स का था। ठीक है गाइज, तो इसमें आप लोग अच्छा करके आए होंगे, होप सो। एंड आपको स्ट्रेटेजी टिप्स की वीडियो दी थी, तो एक स्टूडेंट की है, बट उसका आप जिद ना करें, उसने अपने अकॉर्डिंग किया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो क्लास 10 टर्म 1 के इंग्लिश के आंसर की, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ढंग से, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए गलत है या सही? सही है, बताओ। तो ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोमन सेक्शंस एंड नॉर्मन्स द आर्टिकल डिस्क्राइब्स। तो सेकंड में क्या डिस्क्राइब करता है? सो द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड। ओके, तो इंग्लैंड में क्या सिस्टम था? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है इसमें सही भाई? थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी है ना। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ में मैचिंग करनी है आपको, मैचिंग कौन सी बढ़िया है? फोर्थ का आंसर क्या है? बी, एज पर आंसर की, तो सही है बिल्कुल, है ना। तो गाइस फिफ्थ का स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। फिफ्थ का क्या है? फिफ्थ का ए सही है बिल्कुल। बच्चे का बहुत अच्छा करा हुआ है इसने, स्टूडेंट है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा आपका सिक्स का हो जाएगा ए, सेक्शन सिस्टम ऑफ ट्रायल वॉज। ओके, सो सिक्स का हो जाएगा ए। अब देख, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा गाइस, तो ए नहीं होगा, डी होगा इसका। सेवंथ का देखेंगे, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्लियर इंग्लैंड कॉम्प्रोमाइजेस स्मॉल विलेजेस ईच विथ अ स्मॉल पॉपुलेशन। तो सेवंथ का हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। आप इस पे भी अगर नहीं बिलीव करना चाहते तो ना कीजिए, बिकॉज आप लोग ऑफिशियल जो है आपके आंसर्स अपने जब मिलेंगे तो ही अभी आपको इस पे जस्ट नॉर्मली आपको चेक कर लेना है, एक अगर आपको डाउट है मन में, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। बाकी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इससे हेजिटेट नहीं होना है, ये ऑफिशियल आंसर की वाली बता रहा हूँ मैं आंसर्स। एट्थ का हो जाएगा हमारा बी। नाइन्थ में आपने पढ़ा हो पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ के किए हैं आपने तो बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। थोड़ा ये है कि आपको ऑप्शन बाद में दिया जा रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था। तो नाइन्थ का क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही करा हुआ है। ठीक है, टेंथ का हो जाएगा आपका एनी ग्लिमरिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, तो टेंथ का हो जाएगा बी, सही है। इलेवेंथ का क्या हो जाएगा? अब हम सेकेंड पैराग्राफ करने वाले हैं। इलेवेंथ का क्या हो जाएगा गाइस? इलेवेंथ का सी, ये थोड़ा गलत है। ट्वेल्थ का क्या हो जाएगा? ट्वेल्थ का हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी। थर्टीन, थर्टीन का हो जाएगा हमारा ए। फोर्टीन का क्या हो जाएगा गाइस? ये ऑफिशियल सीबीएसई का आंसर किया जो मैं लास्ट में आपको दिखा भी रहूंगा, सी। ठीक है, फिफ्टीन का क्या हो जाएगा? फिफ्टीन का हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ये। सिक्सटीन का हो जाएगा हेजल ग्रुप्स एंड ग्राउंड स्क्विरल क्लासिफाइड स्पेसिस, तो 16 का हो जाएगा हमारा सी, आयरॉनिकल। 17 18 19 नहीं है, 20। तो 20 का क्या हो जाएगा? माई फैमिली डैश, तो 20 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, सही है। 21 का क्या हो जाएगा गाइस? 21 का हो जाएगा सी, में गलत कर रखा है, मॉडल वर्ब सब ग्रामर आ गई है। ग्रामर गाइस, लेट्स सी ग्रामर डिटरमिनर्स, मॉडल वर्ब्स दे रखे हैं, कुड वुड शुड। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत भी लग रहे हैं गाइस आंसर कीजिए मुझे खुद, तो हो सकता है आपका ये बाद में कुछ ठीक करेक्शन करे सीबीएसई आगे चलकर। तो गाइस तो फिर आपको टेंशन घबराने वाली बात कोई है नहीं। अब ग्रामर के आप कर रहे हो तो ग्रामर के ढंग से चेक करने हैं आपने, और ग्रामर की आपने हमारी वीडियोस देखी है। इफ़ कम लेट डैश बी पनिश्ड, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस? 22 का, 22 का हमारा हो जाएगा डी, सही है। 23 का बाय द टाइम वी रीच इन द स्कूल द बेल,
विल बी रिंगिंग क्या हो जाएगा गाइस 23 का, 23 का हमारा हो जाएगा बी। 24 ए वॉज। अब आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन पे। सो यहाँ पे लेटर है, द लेटर विल बी एड्रेस टू 25th का क्या हो जाएगा 25th का डी हो जाएगा। तो एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, बहुत इजी है, फिर भी गलत कर। 26 का क्या हो जाएगा गाइस 26 का सी। 27th अरुण डिसाइड्स टू राइट दिस लेटर एज। 27th का बी सही है, अ मैटर ऑफ सोशल कंसर्न। ओके। 28th बी एक्शन रिक्वेस्टेड, बहुत इजी था ये सेक्शन बी। बाहर जाइए, ध्यान रखिए मैं जा रही। सो 29 का सी। मैं तो बता के आई थी। 30 का सी, 30 का सी हो जाएगा। तो क्या अभी पहुंची देख लेना खुद। अब थोड़ा सा वेट कर लेंगे गाइस, बता रहा हूँ एक प्रॉब्लम। चलिए फिर सेक्शन सी को कर लेते हैं। थोड़ी सी पता है वीडियो शूट करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती है यूट्यूबर्स को। सो फिफ्थ का क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर पे आ जाएंगे हम जैसी राइटिंग खत्म करते हैं। सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर इसमें बोल रहे थे काफ़ी बच्चों के रिएक्शन में भी कि घुमा के था। सो लिटरेचर सेक्शन सी करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए थे। 31 से मैडी वॉज अफ्रेड ऑफ अ पैगी और एज मच एज लविंग एज पैगी। तो 31st का हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी, काइंड एंड सोल पुअर। 32 का क्या हो जाएगा गाइस ए, मैडी वॉज अ सिंपैथेटिक टुवर्ड्स वांडा। 33, 33 बी सही है। 34 का कहाँ रहते थे भाई, वो देखो कितना आसान है। 34 का, 34 का हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए, पुअर नेबरहुड। 35, 35 विल बी बी, पुअर सो सिंपैथेटिक। 36 लेंचो रोड दिस। 36, 36 will be of A, unhappy. 37 B, A and B. 38 on reading B. 39, 39 will be of D, ironic. 40, 40 will be of D. 41, 41 का क्या हो जाएगा गाइस D, ये सही कर रखा है। 42, 42 D. 43 C, sorry 43 will be A. 44, 44 will be of C. 45 D, ironic visitors, ignoring visitors. 46 D, without clothes he was feeling cold. 47 D, he went along straight. 48 C,
49, 49 will be of B. 50, 50 B, entirely quiet. 51 C, सही कर रखा है उसने. 52, 52 will be of B. 53 will be also B. 53 का भी क्या हो जाएगा गाइस, B हो जाएगा. 54, 54 का हो जाएगा हमारा C, जेलस. 55 का क्या हो जाएगा, D, सही है. She was very talkative. 56 B, रिस्पॉन्सिबल भाई. 57 का क्या हो जाएगा गाइस, C. 58, 58 will be A. 58 का क्या हो जाएगा, A. 59, दो रह गए हमारे लास्ट. 59 का B, he never complained. 60, 60 क्या हो जाएगा गाइस, बहुत सही, इजी. हैड सेट फायर ऑन लैंडलॉर्ड्स हाउस, बहुत आसान था. तो ये आपका हो गया. और इसके बेसिस पे मैंने बताया गाइस, ये ऑफिशियल आंसर की है. CBSE लिखा हुआ है और यहाँ आंसर की जो टीचर्स को सेंड की जाती है आप देख पा रहे हो. एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल लास्ट. और यहाँ पे आंसर की आपको एक तरीके से प्रोवाइड हो रखी है और आप मैच करें और थोड़ा सा टेंशन कम लें, बिकॉज हो ही जाता है. और आगे के टर्म 2 की बेस्ट प्रिपरेशन रखनी है आपको, अच्छे से करना है और ये भी बेस्ट गया होगा. होप आप सबको अच्छे मार्क्स आएंगे. एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और भी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस और लेटेस्ट CBSE अपडेट्स और ड्यू में जो अपर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए. थैंक यू सो मच.